आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए करो बासित। कुछ बोलने को होगा तो बोले। मेरी बारी आई है तो आप कह रहे हैं जल्दी बताओ। जल्दी नहीं है अब कोई। अब सुने मेरी बात। पहले तो ये देखिए, ये किताब है, ये है किताब, लाल किताब, पेंसिल। इस तालीम की आप लोगों में कमी है। आप लोगों में कमी है। सुनो मेरी बात। मैं नहीं बोला बीच में। लाल किताब मैंने पहले ही बताया। लाल किताब लेकर बैठे हो क्या? में तो सिर्फ ये होता है, ये करते हो। मिस्टर वेट, मुझे बोलने दो। अपने अब्बू से ठीक से बात करो। अब्बू है हिंदुस्तान आपका। क्या बताया? अब्बू से तमीज से बात करें। आप भी अब्बू से तमीज से बात करें। आपको शर्म नहीं आती? अब्बू से तमीज से बात करें। आपका डीएनए हमसे ही है, हमारे से ही पैदा हुए हो। आप तो इब्लीस अब्बू से ठीक से बात करो। आप इब्लीस। अब्बू से ठीक से बात करो। इब्लीस। अब्बू नहीं, तू मेरा बेटा है। अब्बू से ठीक से बात करो। बेटा तमीज से बात करो। जैसे अब्बू है हम लोग। सुन मेरी बात। अब्बू है हम लोग। बेटा पुत्र। अब्बू नहीं, क्या सुने? पहले तमीज में आ जाओ बच्चे। ठीक है, सुनो बासित। एक मिनट सबके आवाज डाउन। बासित सुनो, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बाप है, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। हमसे अलग होकर पाकिस्तान बना। और सुनिए, आपके पाकिस्तान में मुझे पता है कि आप अपने घर में अपने अबूजान से ऐसे ही बातचीत करते होंगे, लेकिन यहां पर बड़ों से बहुत तमीज से बातचीत की जाती है। तो आवाज अब कर रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी तमीज के साथ। पहले बताओ उस लाल किताब में क्या है? पाकिस्तान में लाल किताब भी चलती है क्या? देखिए, किताब चलती है। सुने, किताब है, आप में तालीम की कमी है। और इस पेन ये जब तक आप नहीं उठाएंगे ना, आप कभी भी पढ़ लिख के आगे नहीं जा सकते। हिंदुस्तान 1,78,000 हिंदुस्तान स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करता है। एक मिनट समझाएंगे इसको कि हिंदुस्तान आईटी में टॉप है। और भाई आईटी क्या? आईटी 70% आपकी बिजली हमने बंद कर दी। आईटी आईटी कौन सी आईटी? बात सुनो, 1,78,000। और बुजुर्गों, मेरी बात सुनो, बीच में बदतमीजी ना किया करो। कर्नल सर थोड़ा सुन लीजिए सर, 30 सेकंड इनको। कोई दूसरे की भी सुन लिया करो। सुनने की हिम्मत नहीं है। बासित तो सुन लीजिए, वरना फ्रेम फाड़ के बाहर आ जाएंगे। बासित सुनो, मैं फ्रेम से कूद कर बाहर आ जाएंगे। रुक जाइए। पाकिस्तान ने एससीओ समिट में बताया कि 1,78,209 लोग टेररिज्म में भारत ने पाकिस्तान के मारे। नंबर 1 पॉइंट। फिर पाकिस्तान ने आपका भी मुद्दा रखा। फिर क्योंकि हम रेप पर बहुत ज्यादा सपने में बात है। 2020 से लेकर 2025 तक ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर बोलो। 50,000 पाकिस्तान में क्या चर्चा चल रही है? हमने वो भी बताया। हम तो आपके लिए बात करते हैं। फिर ये देखो, बासित का दिमाग उड़ गया। एक शेर पढ़ा। बासित का दिमाग उड़ गया। इन्होंने एक शेर पढ़ा। बासित का दिमाग फ्यूज हो गया इस समय। इन्होंने शेर जब तक जनता तंग रहेगी पाकिस्तान के साथ। अच्छा, मारिया जी को लाइए। एक मिनट। मारिया इकबाल को लाइए। मेरा शेर सुन ले। मेरा अच्छा, शेर मारिया से सुन लो। इन्होंने शेर पढ़ा। इन्होंने शायरी की कि पाकिस्तान ने कुत्ता पता नहीं पाला। आप ही के देश में। अरे शायरी थोड़ी नहीं है, पीओके में नारे लगे हैं। शायरी ऐसी है, आप पीओके में नारे लगे हैं। बासित पाकिस्तान के आप ही के देश में मेरी बात सुन। शायद सऊदी अरेबिया ने इनको भीख मांगने इंडिया में क्या चल रहा है? और भाई तुम वैसे ही गला फाड़ रहे हो। सऊदी अरब ने तुम्हें वापस भेजा, भीख मांग रहे थे वहां पे तुम। सुन लो, इन्होंने ये बोला हिंदुस्तान में क्या बातें कर रहे हैं? हिंदुस्तान में मैं आगे बढ़ता हूँ। भीख मांगते हो जाके यार वहां पे। मारिया इकबाल, अरे रुक जाओ बासित, रुक जाओ। अफ्रीका का टूर अपने अब्बू जान से अब ऐसे बातें नहीं करते होगे तो यहाँ भी ऐसी बातें मत करो प्लीज। थोड़ा सा तमीज, धैर्य, संयम। मालूम है पाकिस्तान के पास नहीं है। मारिया इकबाल, मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूं। देखा होगा क्या चर्चा चल रही है? मुनीर ने जो पढ़ा लिखा कर भेजा शहबाज को, वो तो काम नहीं आया। हमें जो पढ़ा लिखा के कहीं नहीं भेजा होता, हम अपनी मनमानी करते हैं। आपने देखा है, ये जो पढ़ाई लिखाई वाले सिलसिले ये कहीं और चलते हैं, किसी और के साथ चलते हैं। हमारे शहबाज जी को आप इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। जब वो बात करने पे आते हैं ना, तो मेरे ख्याल से लोग भी उनको रोक के सुनते हैं। एक दफा के मोदी जी ने पुतिन जी को लेके भागने की कोशिश क्या की, आपका तो पूरा हिंदुस्तानी मीडिया ही हमारे शहबाज शरीफ जी के पीछे पड़ गया। आपको पता है कि उनके लिए तो इस वक्त रास्ते खुले हैं। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है पूरे रीजन में। हाउ एक्चुअली रशिया एंड चाइना कैन इग्नोर दैट। आपको पता है कि इकोनॉमिकली इस वक्त हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज है, कितनी इकोनॉमी है इस वक्त हिंदुस्तान के मारिया इकबाल, कितनी ग्रोथ रेट है आपकी? क्योंकि कितनी ग्रोथ रेट पाकिस्तान के समय देखा कि इस रीजन के अंदर जितनी भी चीजें चल रही हैं, कितनी परसेंट है ग्रोथ रेट पाकिस्तान की? बताइए। इकोनॉमिकली
स्ट्रांग होने की वजह से चल रही है। पाकिस्तान तो आपको ये किसने बताया? मारिया सुजाता मुझे फ्रेम में रखिए। मारिया इकबाल कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा दिए। बताइए तो कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान के समय? मायनी है, हमारे तस्वीरों से कोई ताल्लुक नहीं है। बिहाइंड द सीन पाकिस्तान का सीन बहुत ऑन है और बहुत बड़ा है। अभी वो आपको अरे कितनी ग्रोथ रेट है पाकिस्तान की इस समय? मैं आपके हिंदुस्तानी मीडिया से हिंदुस्तानी अवाम को बताना चाहती हूँ कि खुदारा आप इन चीजों पे यकीन न कीजिए। अभी जो पाकिस्तान की तरक्की होगी ना, वो 1.5 अरब का हिंदुस्तान और मोदी जी जरूर देखेंगे। मोदी जी अपने दिन गिन ले। पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है आतंकवाद और इंपोर्ट करता है कर्ज, और यही तरक्की। अच्छा एक मिनट सुजाता पांडे, मारिया इकबाल इसी फ्रेम को रखिएगा। मारिया इकबाल एक बात मैं आपको बताऊं, एक आपको जेन्युइन बात बताता हूं। सुजाता पांडे आप इसको दुरुस्त भी करिएगा अगर गलत होगा। पहली बात है कि एक तो गटर से तेल निकालकर इकोनॉमी सुधरती नहीं है, ना गधे बेचकर इकोनॉमी सुधरती है। 2% आपकी ग्रोथ रेट है और इसमें भारत की ग्रोथ रेट है 7.8%, दुनिया में सबसे ज्यादा। तो ये मारिया आपकी जानकारी के लिए। दूसरी बात है सुजाता पांडे, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ की नौकरी खा गई मारिया इकबाल, और इसलिए नौकरी खा गई कि वो ये कहकर जा रही हैं कि शहबाज तो मनमानी करते हैं। अब मुनीर कहेंगे कि भाई हमने जो सिखाकर भेजा इसका मतलब शहबाज मनमानी कर रहे हैं, तो ये तो शहबाज शरीफ के लिए कुआं गड्ढा खोद के जा रही है शो में। देखिए शहबाज शरीफ को तो अपनी औकात पता है, जिनको पता है कि मुनीर जो कहेगा वही उनको करना है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि मुझे फील्ड मार्शल बना दो एक हारे हुए युद्ध के बाद भी, तो फिर तो फील्ड मार्शल बना दिया। हालांकि दुनिया ने उसको बोला कि ये तो फील्ड मार्शल था, पूरा पाकिस्तान छितना पड़ा हुआ था, वहां कहाँ जाके हिंदुस्तान ने ठोका नहीं और उसके बाद उसको फील्ड मार्शल बना दिया। पता नहीं आप करे तो करे क्या। देखिए आपको पता है इनकी तो 50 से 60% इन पे कर्ज लगा हुआ है। उसके बाद जो अशिक्षा है वो अलग, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए गोली मार देते हैं। तो